ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। प्रिय दर्शकों, आज हम मूल नक्षत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रकारों ने मूल नक्षत्र को 3 चरणों में बांटे हैं। इसका पहला चरण है मलिन मूल, दूसरा चरण है गंडमूल और तीसरा चरण है अभुक्त मूल। प्रिय दर्शकों, इस मूल नक्षत्र को सतैसा को लेकर आम जनमानस में भारी मात्रा में डर बैठा हुआ है, क्योंकि इस गंडमूल में जन्मा जातक ज़्यादातर अपना हानि कर देता है, यानी वह इस लोक को त्याग देता है। इसके बाद अपने परिवार का भी हानि करता है, जैसे माता पिता का हानि करता है, बड़े भाई या छोटे भाई का भी हानि कर सकता है, धन का हानि करता है। इसीलिए इस नक्षत्र में जन्मा जातक का शांति होना बेहद जरूरी है। लेकिन गंडमूल में जन्मा जातक के ऊपर हर समय दुष्परिणाम नहीं होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हर नक्षत्र को 4 चरणों में बांटे गए हैं। उसी चरण के आधार पर इस मूल का भी विचार होता है। मलिन मूल में क्या है? मलिन मूल में उस नक्षत्र का 3 चरण शुभ परिणाम देगा और 1 चरण दुष्परिणाम देने वाला है। इस नक्षत्र का 3 चरण शुभ होने के वजह से इसको गंडमूल से हटाकर मलिन मूल में रखा गया है। 2 नक्षत्र से मलिन मूल बनता है। गंडमूल नक्षत्र का एकाध चरण को छोड़कर बाकी हर चरण दुष्परिणाम देने वाला है। इसीलिए इसको गंडमूल में रखा गया और गंडमूल का शांति करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो है अभुक्त मूल, इस अभुक्त मूल का शांति करवाने के बाद भी थोड़ा दुष्परिणाम अवश्य मिलता है। इससे कोई बच नहीं सकता। इससे भी बचना अगर चाहते हैं तो भोलेनाथ के शरण में जाना बेहद जरूरी है। गंडमूल में आने वाले 4 नक्षत्र, पहला है अश्लेषा, इसका स्वामी है बुध। दूसरा है मघा, इसका स्वामी है केतु। गंडमूल में आने वाले तीसरे नक्षत्र का नाम है ज्येष्ठा, इसका स्वामी है बुध। चौथा नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मलिन मूल में आने वाले 2 नक्षत्र, पहला है अश्विनी नक्षत्र जिसका स्वामी है केतु। दूसरा है रेवती नक्षत्र जिसका स्वामी है बुध। और अभुक्त मूल में गिने जाने वाले 2 नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण के अंत के 4 घड़ी यह अभुक्त मूल में आते हैं। कोई जातक ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण के आखिरी 4 घड़ी में जन्म लिया है तो उसे मूल शांति के बावजूद भी दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए महादेव के शरण में जाना बेहद जरूरी है। और दूसरा है मूल नक्षत्र के प्रथम चरण के पहले का 4 घड़ी। अब आपको अगर दिक्कत आए कि घड़ी का हिसाब कैसे करें, तो 1 घड़ी यानी 24 मिनट, 24 मिनट में 1 घड़ी होता है। अभुक्त मूल में यह मूल शांति भी करवाना है। इसके बाद भोलेनाथ के शरण में यानी महामृत्युंजय जप करना जरूरी है। आज के लिए आप हमें इजाज़त दें। नमस्कार। भगवान शिव आप सभी को खुश रखे, प्रसन्न रखे। हर हर महादेव।